हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज है बहुत ही शुभ दिन सुहागनों के लिए। तो सभी को जो है हम दोनों की तरफ से हैप्पी करवा चौथ, है ना। बहुत बधाई आप सभी को करवा चौथ की। जितनी माताएं बहनें कर रही हैं, करवा माता सबकी रक्षा करे भाई। सुबह से पानी भी नहीं पिया है बहुत सारी माताएं बहनों ने। बिल्कुल। इन्होंने भी नहीं पिया भाई कोई पानी वानी। बिल्कुल। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ पूजा के लिए बिल्कुल रेडी। दीदी ने अभी जो है व्लॉग में हमारा फुल लुक दिखाया है, मैं भी दिखाऊंगी अभी बच्चों को फ़ोन देके। बिल्कुल। और वहाँ छोटकी बहुत सुंदर तैयार हुई है। हमारी देवरानी का जो है वो पहला करवा चौथ है, तो एक्साइटमेंट जो है वो डबल है कि एक तो मैं एक से जो अकेले करती थी दीदी और हम 2 करते थे, अब हम 3 हो गए हैं और हम तीनों आज यहीं हैं। दीदी को भी मैं दीदी के पास जा रही हूँ, ठीक है। तो दीदी को भी यहाँ बुला लिया है हमने, क्योंकि साक्षी नहीं है तो दीदी अकेली पड़ गई। तो दीदी, मैं और छोटी, हम तीनों जो है साथ में आज का व्रत जो है पूजा करने वाले हैं। तो इनके पतिदेव आ गए हैं, तो इसलिए तैयार वैयार हो के उनके लिए चाय बनाने आए हैं। तो देखिए हमारी देवरानी कितनी प्यारी लग रही है। सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है इन्होंने और बहुत ही सुंदर डॉल की तरह एकदम लग रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी। और हमारी दीदी सिंपल और ब्यूटीफुल। मैं दीदी से मिलवाती हूँ। हमारी प्यारी सी दीदी पूजा की तैयारी करते हुए। ये देखिए, ये रही हमारी प्यारी सी दीदी, सिंपल एंड सोबर। आज दीदी ज़्यादा तैयार नहीं हुई, आप सभी को पता है तबीयत इनकी ऐसे ही रहती है। तो बस जबरदस्ती हमने बाल बना दिए हैं। छोटी ने जो चोटी बना दी है बहुत सुंदर सी। और ये सिंपल दीदी तैयार है, पर कितनी सुंदर लग रही है देखिए, है ना। आप ही लोग बताएंगे। सब बताएंगे, सब बताएंगे। और सब कुछ हो चुका है। और यहाँ देखिए हम तीनों का करवा, हम तीनों के लिए पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, सब हो चुका है ना। और फुल पूजा का व्लॉग बन रहा है, तो वो पूरा जो है पूजा का व्लॉग, कुक एंड व्लॉग अभी डल में आप जाएगा, देखिए, हाँ, अभी ही डल जाएगा। और इसको मैं कंटिन्यू करूँगी आगे रात की पूजा के साथ। तो अभी हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, बाद में मिलेंगे। तो ये आए हैं मेरे प्यारे देवर जो चिढ़ जाते हैं क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, तो उनके लिए चाय बन रही है। तो हम जो है पूजा के लिए मिलते हैं। एक थाली यहाँ रखी ना कन्या। हाँ, फूल वूल के लिए अच्छा नहीं कहाँ लग रहा। बैठेगी? पहले हमारे सर पे डालो। ये वीडियो बना रहे? कोई बात। बैठ जाओ कन्या, बीच में बैठो। आप लोग ही बोलो मेरे को कौन सी कमेंट्री करनी आती है। नहीं, बीच में कन्या रहेगी हमारी छुट्टी। ये वाली अगर थोड़ा थोड़ा गंगाजल रखा था कन्या ने। हाँ, ये रख दो। सब कुछ है। बैठ जाओ मोनी, बैठो। सर पे, हमारे भी सर पे पकड़ा देना। धूप दीप जला। कितना ही सुंदर सीन चल रहा है। दोनों जने बैठो। तो अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पूजा की सारी तैयारियां टोटल मतलब हो चुकी है। अब हम अब बस हम कथा करेंगे और आरती नेक्स्ट व्लॉग में, करेंगे, है ना। कथा और आरती करेंगे। आरती। हाँ, मुश्किल है मेरे हाथ में। जल जाएगा। हाँ, मोटा पूरा जलाया करो। सब जने इसमें अपने उसमें ना अलावा 3 बार लपेट लेना। मैंने लपेट लिया, बारी बारी लपेट ना। थोड़ा खिसक जाओ, बस आगे आ जाओ। केशव, आप शॉर्ट बना रहे हो? ये लड्डू से स्टार्ट करो। फोन ना आया था क्या? वो ऑनलाइन वही उनका लेना। अच्छा। है ना। व्रत कथा जो है पहले ये पढ़ देती हूँ कि कहाँ कब कैसे कैसे, इसके बाद पढ़ाना।
कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ सही है। कहते हैं। अरे बेटा इसमें सही है। पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे काल में कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ। हाँ, अतः तुम 12 माह के 14 चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के करवा चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। तो हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे हम सभी के पति की रक्षा करना। तो ये ना कथा का बहुत ही छोटा रूप है ना। मेरे पास जो कथा है वो मैं लो नहीं डालो। दीदी कथा पूरी और मेन करो। इसमें ना मेन जो होता है पूजा होती है गणेश जी की, शिव पार्वती की भी पूजा। हाँ, उन्हीं की। तो कथा में जो है वो शॉर्ट में थी, वो मैं विस्तार में अब पढ़ने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही सातों अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तो बहन बोली कि आज आपके साथ भोजन नहीं कर सकती भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद तो उग आया है, देख ले, अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली कि भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया और दूसरे गस्से में कंकर निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने उनकी बहन से पहनने के लिए 3 बार बुगला खोचा, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब सोने का टका पल्ला बांध दिया और बोली रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइए और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लिए। बेटी से यह कहकर उसने बेटी को विदा कर दिया। तो आप ऐसे सीधे रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद किया, सीली हो सबीरी हो, बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख दुख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उनके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख दे। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है कि बहू से बड़ी को दे आ। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आ गई। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन चांद दुगनी उगानी करवा ले और घानी बुखारी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, मेरा सुहाग तुम ही लौटाओ। चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी जो मेरे से भी बड़ी है, उसको तूने नाराज किया है। इसी तरह पौ की चौथ माता आई, माघ की माता आई। इसी तरह 12 चौथ जो है वो आती चली गई और वो इसी तरह से व्रत करती चली गई। जेठ की चैत बैसाख आषाढ़ सावन की भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथी आएगी, उससे कहियो वह तेरा सुहाग देगा। पीछे आसोस की चौथ आई। उसी चौथ ने कहा तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। फिर कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, व्रत खंडन करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ के बैठी है। वह बोली बात माता मेरे से बिगड़ी है, अब तू ही संभाल, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नुम्बा में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चितली उंगली का छींटा कर दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया।
तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया तो वह बोली चौथ माता का उजमन कर। और तब उसने चौथ माता से कहानी सुनी, करवा मिनसा खूब अच्छे से पूजा पाठ किया। दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। हमें तो पता भी नहीं खेलते हैं ना। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी कि वे दोनों को चौपड़ पास खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हो गई और बोली कि क्या बात है। वह बोली मेरी तो चौथ माता आई थी। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत जरूर करना, 4 करो या 2 करो, लेकिन करना जरूर। बस खत्म कहानी, यही है। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हंसते हमारे सारे परिवार को सुखी रहो। अपने अपने करवा पे लगा दो सिंदूर, लगा लो। जो गीला वाला है ना उससे लगाओ, तेल से गीला किया था मैंने। सिंदूर लो और 11 बार। ये तेल पे इमली लगा लो और ये बहुत अच्छे से लग जाएगा।